बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 31 जनवरी है, जुमे का दिन है। और गुज़श्ता व्लॉग में जिस तरह से मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त कैदियों के तबादले का तीसरा फेज़ है, जिसमें फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से 3 इजरायली कैदियों को रिलीज़ किया गया और इसके बदले में इसराइल की जानिब से 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना था। लेकिन अचानक से इसराइल की जानिब से कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया गया और फिर वो कैदी जो है वो बसेस के अंदर उस स्पॉट के ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां से वो गाड़ियों को वापस मोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि पीछे से हुकूमत की जानिब से आर्डर आ चुके थे कि आपने रिलीज नहीं करना। उसकी रीजन ये थी कि जो याह्या सिनवार हैं उनके घर के बाहर अवाम का जो जम्मे गफीर था, अवाम के जानिब से जिस तरह से वहां पर एक जोशो जज्बे का इजहार किया जा रहा था, वो जो इजरायली हुकूमत को खटक गई और यहां तक कि उन्होंने तो जंगबंदी के खात्मे का ऐलान तक कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जंगबंदी जो है वो अब खत्म है, हम इस मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जैसे तैसे करके मामलात को जो है वो सेटल डाउन किया गया और उसके बाद फिर जो मजीद कैदी जो है उनको रिलीज किया गया। और यूं कह लें कि क्योंकि अमेरिका की जानिब से प्रेशर, कतर, मिडल ईस्ट के जो इनके करीबी साथी हैं उनकी जानिब से इस पूरे के पूरे मामले को निपटाया गया। लेकिन अब एक तरफ यहां पर यह मामला जारी था, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के अंदर जो हमले हैं वो जारी हैं, इसराइल की जानिब से लड़ाई जारी है। वहां मज़ाहमत जो है वो भी उठ खड़ी हुई और प्रॉपर यूं कह लें कि लड़ाई जो है वो एक शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि घरों के ऊपर यलगार की जा रही है। और यहां तक कि अब जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत जो है जो वेस्ट बैंक के अंदर मौजूद है, उनके पास उस तरह से हथियार मौजूद नहीं है और उतने जदीद टेक्नोलॉजी वो नहीं है। लेकिन यहां पर रात के जो उन्होंने हमला किया और जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से जो खबरें सामने आ रही थी कि इजरायली जो वहां पर बेस है उसके अंदर तक वो पहुंच गए, जहां पर उनका असलहा डिपो वगैरह मौजूद था। और वहां जो उनके फौजी थे तकरीबन 5 फौजी उस बेस के ऊपर मौजूद थे और वहां से उन्होंने वो बेस तक खाली करवा ली। कैसे, ये आपके सामने रखना। और फिर इस लड़ाई के दौरान जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत है, हमास उसके आर्मी चीफ समेत मुताद्दद जो उनके कमांडर्स हैं, तकरीबन 7 कमांडर्स वो भी मारे गए हैं। कैसे, ये एक बहुत बड़ा झटका फ़लस्तीनी मज़ाहमत को लगा है। ये क्या डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वक्त जो वहां पर जेनिन के अंदर ऑपरेशन जारी है और ये एक बड़ा खतरनाक किस्म का ऑपरेशन हुआ और वहां पर लड़ाइयां तो एक तरफ जारी हैं और इसमें हमने देखा कि जिस तरह से वो जो हमास का आर्मी चीफ, जिसको मारने के हवाले से इसराइल की जानिब से कई बार क्लेम किया गया, पिछले 30 सालों से हमने देखा कि कई बार उसने क्लेम किया, लेकिन ये जिंदा जो है वो दोबारा से सामने आ जाते थे। और ये कहा जाता है कि 7 अक्टूबर का जो ऑपरेशन था और ये जो हमला था, इसमें सारी की सारी प्लानिंग जो थी वो अबू ज़ैफ जो इनके कमांडर हैं उसकी जानिब से जो है वो की गई। और रात गए उन्होंने ऑपरेशन करते हुए जेनिन के अंदर उनको जो है वो अपने उनके जो कमांडर्स थे, वहां पर तकरीबन 7 कमांडर्स थे, वो इसमें जो है वो जान से गए। कैसे हुआ जनाब वाला ये कि रात गए ऑपरेशन हुआ, एक तरफ जो है वो जेनिन के अंदर लड़ाई जारी है और वहां पर जो है वो मुसलसल हमले, टारगेटेड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और लोगों को एक खैबत के अंदर रखा गया, डर के अंदर, खौफ के अंदर रखा गया। लेकिन आगे से जो मज़ाहमत है अब वो उठ खड़ी हुई और इसी को लेकर जो ऑपरेशन जो है वो जारी था। और इसमें नंबर 1 तो ये कि एक तरफ जब जेनिन के इलाके में ही ये ऑपरेशन वेस्ट बैंक के अंदर हुआ और वहाँ पर जो 5 इजरायली फौजी हैं वो वहाँ पर मुतअद्दिद, बल्कि 5 से ज़्यादा फौजी थे और 5 घंटे तक वो अपनी बेस से वो साइड पे चले गए। आप खबर क्या, खबर ये है कि इजरायली वेस्ट बैंक बेस लेफ्ट अनगार्डेड फॉर 5 hours amid ऑफिसर्स रो। उन्होंने बताया कि जो इस वक्त तो जो उनकी बेस है वो वहाँ पर वेस्ट बैंक के अंदर वो 5 घंटे तक जो ऑफिसर्स हैं वो वहाँ से गायब हो गए। उसकी रीज़न क्या थी? ट्रेनिंग सोल्जर्स एट द इजरायली कफीर फैसिलिटी अबैंडन्ड देयर गार्ड पोस्ट ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम कमांडर्स विदाउट एनी रिप्लेसमेंट और नोटिफिकेशन। क्योंकि इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आपस में लड़ाई झगड़ों की वजह से भी मामला कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एक जगह पर इनका रुकना, इनके अंदर जो ये लड़ाइयाँ हैं वो शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रही हैं और 5 घंटे तक वहाँ पर जो है वो नहीं मौजूद थे, जिसकी वजह से जो दीगर जो ये वहाँ पर फ़लस्तीनी
مزاحمت ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیش قدمی انہوں نے کی، کیونکہ یہ جو بیس ہے اس کے اندر جدید قسم کا اکوپمنٹ، اور وہ بیس آپ خود اندازہ کریں کہ پوری کی پوری بیس ہو اور بیس کے اندر کس طرح کے آلات جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے، اور پھر یہ جس طرح سے اسرائیل، امریکہ، ان کے پاس جدید ترین جو ایک یا یہ کہہ لیں کہ نیکسٹ جنریشن کے جو آلات ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، اور فلسطینی مزاحمت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسٹ بینک کے اندر تو بالکل بھی کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ جو فلسطینی مزاحمت حماس ہے وہ دوسری طرف جو لڑ رہی ہے غزہ کے اندر، ان کے پاس انہوں نے پھر بھی لڑائی کرتے ہوئے مختلف جو ہتھیار ہیں وہ اپنے ان کو کنٹرول میں لیا تھا، لیکن اب یہاں پر ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو حالات شاید کچھ اور ہوتے، تو وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کی رسائی کے حوالے سے بھی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچ گئے اور یہ معاملات اس طرح سے گمبھیر ہوئے، اور پھر یہاں پر جو آپریشن ہوا اس نے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا۔ کیسے ہوا جناب والا؟ یہ کہ رات گئے اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا اور جنین کے اندر، جس میں جو حماس کے آرمی چیف ہیں وہ اور اس کے ساتھ دیگر جو کمانڈرز ہیں وہ مارے گئے۔ کیسے؟ اس حوالے سے جو ابو عبیدہ اس کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اس نے بتایا کہ اس لمحے کے لیے پورے وقار اور عزت کے ساتھ اور تمام ضروری طریقہ کار کو مکمل کرنے کے بعد جنگ اور میدان جنگ کی حقیقتوں کی طرف سے عائد تمام حفاظتی احتیاطی تدابیر کو پورا کرنے، مطلوبہ تصدیق کرنے اور تمام متعلق اقدامات کرنے کے بعد القسام بریگیڈز اپنے لوگوں، اپنی قوم اور دنیا بھر میں آزادی اور مزاحمت کے تمام حامیوں کو بزرگ جو ان کے ہیں ان کے ایک گروپ کی جان سے جانے کا اعلان کرتی ہے، اور القسام بریگیڈ کی جنرل ملٹری کونسل کے جو رہنما ہیں ان میں جو قوم کے جو ان کے چیف آف سٹاف کمانڈر ہیں محمد دیف، وہ پھر کمانڈر مروان عیسیٰ، کمانڈر غازی ابو تمام، اور اس کے علاوہ کمانڈر رائد تابت اور کمانڈر رفیع سلامہ، اس کے علاوہ احمد الغندور، ایمن نوفل جو ہے وہ شامل تھے۔ یہ شمالی بریگیڈ اور سینٹرل بریگیڈ کے کمانڈر تھے۔ یہ بڑی تعداد میں تقریباً 7 کے قریب کمانڈر جو ہے وہ بنتے ہیں جو جان سے گئے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو الاقصی فلڈ ہے اس کی لڑائی کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی قیادت کا خلا جو ہے وہ تجربہ نہیں کیا، لیکن قائدین کے جانے کے بعد ہمارے جنگجو دن بدن بہادر ہوتے گئے اور ان میں لڑنے کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھتا گیا، اور اس نے کہا کہ ہم عقیدے کے لیے لڑتے ہیں اور ایک لیڈر کے بعد 1000 رہنما ہوتے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا، جو ابو عبیدہ ہے اس نے کہا کہ الاقصی فلڈ کی جنگ کے دوران جو آگے بڑھے ہم اور پھر نہ پیچھے ہٹے، اور ہمارے جو قائدین ہیں ان کے جانے کے بعد ہماری بٹالین کے جو عزم اور مزاحمت میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں آئی۔ تو یہ وہ اپنا جو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ جاری انہوں نے کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب جو حملے ہیں وہ کس طرح سے جاری ہیں، کس طرح سے حالات بدل رہے ہیں۔ ایک طرف جس طرح سے سچویشن تبدیل ہو رہی ہے اور محمد سیف کو 70 لاکھ سے زائد فلسطینی جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ وہ کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ بھی آئے گا، لیکن وہاں ان کی خبر آ گئی کہ وہ جناب جان سے چلے گئے، اور 30 سال تک جو ہے وہ اسرائیل ان کو تلاش کرتا رہا، لیکن اور کئی بار قتل کا دعویٰ بھی کیا، لیکن وہ دوبارہ سے وہ سامنے آ جاتے تھے۔ یمن نے آج جمعہ کے بعد غائبانہ جو ان کی نماز جنازہ ہے اس کا اعلان کیا ہے، لیکن ابھی خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ رائٹرز کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ ایک سرکاری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کا عمل جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا، اور اسرائیلی میڈیا فلسطینی قیدیوں کو لے جانے والی بسیں افر جیل سے نکل رہی تھیں۔ تقریباً 110 جو قیدی ہیں وہ تیسرے فیز میں ریلیز ہوئے۔ جو آپ نے تھمبنیل کے اندر لائن دیکھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ 400 قیدی جو ہے وہ ریلیز ہوئے، اور پہلا فیز جو تھا اس میں 2 ان کی اسرائیلی قیدی جو ہے وہ ریلیز ہوئے، جس کے بدلے میں 90 قیدی جو ہے وہ فلسطین کے رہا ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا فیز جو تھا اس میں تقریباً جو ہے وہ 4 قیدی جو ہے وہ اسرائیل کے تھے، جس میں فلسطین کے جو تقریباً 200 قیدی تھے۔ اب تیسرا فیز جو تھا اس میں تقریباً 9 قیدی بنتے ہیں ٹوٹل ان کی اسرائیل کے جو رہا ہوئے، اور 3 کل جو ہے وہ رہا ہوئے۔ اس کے بعد 110 جو فلسطینی قیدی ہیں وہ جناب والا رہا کیے گئے، اور یہاں پر ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ فلسطینی ہلال احمر کی جانب سے بتایا گیا کہ رام اللہ کے قریب بیتونیہ قصبے میں جو آزاد قیدیوں کے استقبال کے دوران وہاں پر لوگ موجود تھے ان کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی، اور 61 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ اسپوکس پرسن کی جانب سے بتایا گیا اسرائیلی آرمی کی جانب سے کہ an Israeli soldier was killed and 5 others were
इंजर्ड ड्यूरिंग क्लैशेस इन जेनिन के अंदर इस हद तक लड़ाइयाँ जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं कि तकरीबन 5 जो इजरायली फौजी हैं वो जख्मी हुए और एक जो है वो जान से क्या, ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि स्पोक्स पर्सन जो इजरायली आर्मी का है उसने ये रिपोर्ट किया। फिर यहाँ पर जो एक तरफ तो ये मामला जारी है और एक जो क्लैशेस इस हद तक बढ़ चुके थे कि पहले उन्होंने जंगबंदी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, उस माहदे को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, उनके लोगों को रिहा करने से इनकार कर दिया और फिर दोबारा से ये मामला जो है वो शुरू हुआ और बखैर आफियत जो लोग हैं वो वापस वो पहुँचे और ये एक खुश आयन चीज़ थी। लेकिन दूसरी जानिब जो लेबनान के अंदर इस वक्त इसराइल की जानिब से हमले जो है वो किए गए और 5 एयर स्ट्राइक जो है वो बैका के मकाम के अंदर जो ईस्टर्न माउंटेन रेंज है लेबनान की वहाँ पर किए गए, जिसमें जन्नत हाइट्स जो है, जिस तरह से गोलान हाइट्स है इसी तरह से जन्नत हाइट्स है, वहाँ पर भी हमले हुए। और अभी जो इतमार बन गुर है उसकी जानिब से ये इस हवाले से अपने गम और गुस्से का भी इज़हार किया गया और उसने कहा कि कैदी राशिदुल राशिक की जो रिहाई है, जिसने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, इस ज़िल्लत आमेज़ मुआहदे का हिस्सा है। ये मायूसी के सामने हथियार डालने का एक खौफनाक अहद है और ये एक हकीर मुआहदा है। ये उसकी जानिब से अब जो इतमार बन गुर की जानिब से ये कहा गया, क्योंकि वो इस मुआहदे के हक़ में नहीं थे और उसने ये बार बार कहा और अब तो वो रिज़ाइन भी कर चुका है और उसने यही कहा था कि अगर ऐसा होता है तो वो इस हुकूमत के साथ खड़ा नहीं रहेगा और वो मुस्ताफ़ी हो जाएगा। तो ये जनाब वाला ये एक तरफ मामला चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेस ने उन फ़लस्तीनी कैदियों के घरों पर धावा बोलना जारी रखा हुआ है जिन्हें मज़ाहमत के ज़रिए आज वेस्ट बैंक के अंदर तबादले के मुआहदे के तहत जो है वो रिहा किया गया है और रिहाई पाने वाले जो कैदी हैं उनके अहल खाना को किसी किस्म की खुशी की तकरीबात मुनक्किद करने से भी रोक दिया गया है। तो ना सिर्फ ये बल्कि इस वक्त सिनेरियो बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है और हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और अभी क्योंकि जो सिचुएशन है वो मिडल ईस्ट के अंदर बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। एक तरफ गजा जंगबंदी है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में लड़ाई है, फिर शाम के अंदर जो है वो इसराइल अपनी मज़ीद जो है वो कह लें कि जो ग्रिप है वो मजबूत कर रहा है, वो अंदर तक रसाई हासिल कर रहा है, वहाँ पर बेसिस बना रहा है। और इसी को लेकर जो ख़बर है वो ये सामने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के लिए बाकायदा तौर पर जो तुलसी गबार्ड है उसने कहा कि शाम इस वक्त हयात तहरीरुल शाम के कंट्रोल में है और उसने कहा कि मुझे असद, कज़ाफ़ी या किसी और डिक्टेटर से कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे सिर्फ अलकायदा से नफ़रत है। ये तुलसी गबार्ड की जानिब से कहा गया जो कि नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है। उसने कहा कि जो अलकायदा की शाख है तहरीरुल शाम उसने जिसकी क़यादत एक इस्लामी जिहादी कर रही है जिसने 9/11 को सड़कों पर जश्न मनाया और इसके ज़िम्मेदार सैकड़ों अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के लिए तुलसी गबार्ड ने इस समात के दौरान ये भी कहा कि गलत, नाकाफ़ी और हथियारों से चलने वाली जो इंटेलिजेंस की नाकामियों ने इराक़ पर अमरीकी हमले का बायस बना, जो मुकम्मल तौर पर गलत या मुकम्मल तौर पर नाकाम इंटेलिजेंस पर मबनी था। वहाँ पर भी जो हमले हुए उसके बाद वहाँ पर रिटेलिएशन जो है वो भी सामने आ रही है। तो ये वो रिपोर्ट कर रहे हैं और ये अब यूँ कह लें कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो तब्दील हो रही है क्योंकि ट्रंप जो है वो शाम से निकलने का ऐलान कर चुका है कि वहाँ से वो अपनी फ़ौजें निकालेगा और इराक़ से भी उसने कहा कि जहाँ जहाँ पे भी लोग हैं, जहाँ जहाँ पर जिनको चाहिए सिक्योरिटी वो हमें उसकी उजरत दे और हम अपने वहाँ पर फ़ौजी जो है वो उनको डिप्लॉय कर देंगे। ऐसे अपनी जो है वो अपने हम सोर्सेज़ का ज़िया नहीं करेंगे। तो इस वजह से अब ये वहाँ पर भी बहस चल रही है। यहाँ पर इजराइल अपनी सराहियत करता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ पर बेसिस को मज़ीद मुस्तहकम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक नई जंग का पेश ख़ैमा साबित होने जा रहा है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।